हेलो एंड वेलकम टू शालिनी ताई पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट। आपका हमारे शालिनी ताई पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल की ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट पर स्वागत है। Hello students, welcome to English lecture. Myself Miss Sawan and today we are going to start our grade 3rd lesson number 7th in English, Khashabaz Jadhav. In the previous lecture we seen 7 number lesson Khashabaz Jadhav part 1st and today's lecture we see same chapter Khashabaz Jadhav part 2nd. Now we start page number 14 paragraph 3rd. When खाशाबाज यादव टूक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब खाशाबाज यादव ने वो नेशनल चैंपियन निरंजन दास को हरा के डिसाइड किया गया कि उनको अभी ओलंपिक गेम में भेजा जाए। एंड व्हेन खाशाबाज यादव टूक पार्ट इन ओलंपिक गेम फॉर फर्स्ट टाइम ही फाउंड दैट इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वेर डिफरेंट। और जब उन्होंने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने देखा कि जो हमारे इंडिया के रूल थे और जो अभी इंटरनेशनल रूल्स हैं वो क्या है, रूल्स मतलब नियम, वो क्या है, डिफरेंट है। Also he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. हमें यहाँ पे इंडिया में जब रेसलिंग किया जाता था तो वो अर्थन पीट मतलब क्या कि माटी का आच्छादन होता था, उस पे किया जाता था और वहाँ पे मैट डाली होती थी, मैट पे करना होता था। इन स्पीड ऑफ दिस डिफरेंस खाशाबाज यादव वोन 6 प्लेस आउट ऑफ 42। इतना होने के बावजूद, रूल्स डिफरेंट होने के बावजूद, सब अलग होने के बावजूद भी ओलंपिक में 42 में से 6 नंबर प्लेस लिया, 6 नंबर का स्थान लिया खाशाबाज यादव ने। एंड द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओलंपिक गेम्स जो है हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इन 1952 खाशाबाज विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम ओलंपिक गेम्स। जब 1948 में उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद 4 साल में फिर 1952 में उन्होंने चाहा कि वो पार्टिसिपेट करें। खाशाबाज विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन बट इट वॉज नॉट ईजी टास्क। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन, फेस द ऑपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। बट ऐसा नहीं था कि जैसे कि 4 साल पहले आपने बहुत सारा आप विनर हो गए हैं, बहुत सारा आपने नाम कमाया ओलंपिक में, तो नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्टली वहाँ पे आप जा सकते हैं कि नहीं। आपको अगेन 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से अपना मेरिट दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड स्पेंड देयर ओवर मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। जहाँ पे भी ओलंपिक गेम आयोजित किए जाते थे वहाँ पे जाने का खर्चा खुद जो स्पर्धक थे, पार्टिसिपेंट थे, उनको ही करना होता था। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा होता था। खाशाबाज डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एट लास्ट। उनके पास तो पैसे ही नहीं थे और गवर्नमेंट भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था उस टाइम पे। द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओवन हाउस टू गेट द मनी और द पीपल इन खाशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प। उस टाइम पे उनके जो राजाराम कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, उन्होंने अपना खुद का घर बेच दिया और वो जो पैसे आए वो उन्होंने ओलंपिक जाने के लिए खाशाबाज को दिए। और खाशाबाज यादव के विलेज के जो लोग थे, गाँव के लोग थे, उन्होंने भी थोड़ी फार उनको हेल्प की। द 1952 ओलंपिक्स were held at Helsinki. There Khashabaz Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. उस टाइम पे 1952 में कहाँ पे आयोजित किए थे ओलंपिक गेम? हेलसिंकी में। और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे विरोधियों को फेस किया, जैसे कि वहाँ रसिया और गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे स्पर्धक पार्टिसिपेंट थे। एंड उनमें से ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट इजीली। उसमें से बाउट्स मतलब क्या, जो मुकाबले थे पहले 5, वो उन्होंने इजीली जीत लिए। ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स और ओनली 5 मिनट्स में उन्होंने वो जीत लिए। देन ही हैड अ फेस रेसलर फ्रॉम जापान। और अभी जापान का जो रेसलर था उसके सामने उसके साथ उनकी स्पर्धा होने वाली थी। दे वेयर बोथ वेल मैच। और वो मैच इतना वेल होने वाला था क्योंकि दोनों जो स्पर्धक थे वो एक दूसरे के बराबर के थे। द बाउट्स लॉस्टेड फॉर 15 मिनट्स। खाशाबाज लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। और उस टाइम पे वो जापान के रेसलर के साथ खाशाबाज ओनली 1 पॉइंट से वो मैच जो है हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट। एग्जॉस्टेड मतलब क्या, थक जाना। वो मुकाबले के बाद वो बहुत थक गए थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रेस्ट विद अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। बट वो जो सोवियत रेसलर था उसके साथ वो जल्द गति से अभी रेसलिंग करना चाहते थे। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स। और वह रूल्स के अगेंस्ट था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स खाशाबाज शुड हैव रेस्टेड फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकंड बाउट। मतलब एक मुकाबला होने के बाद, एक बाउट खत्म होने का, सेकंड बाउट खेलने से पहले
थोड़ी विश्रांति लेने का रूल था, बट खाशाबा वो लेना नहीं चाहते थे। खाशाबा लास्ट इन द बाउट्स विद द सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वोन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। और थर्ड टाइम पे उन्होंने गेम फिनिश होते समय वो हार गए वो सोवियत रेसलर से, फिर भी उनको कौन सा मेडल वहाँ पे दिया गया, कौन सा मेडल जीते वो, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। When खाशाबा returned from Helsinki, many people honored him। और जब वो हेलसिंकी से रिटर्न अपने गांव आए, बहुत सारे लोगों को उन पर ऑनर फील हो रहा था। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। उनके गांव के लोगों ने उनका बहुत जंगी स्वागत किया, बहुत ग्रैंड वेलकम किया। एंड प्रोसेशंस ऑफ 151 ब्लैक कार्ड्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। उनका जो गांव था गोलेश्वर में, वहां पे 151 बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ियां खड़ी थी उनका स्वागत करने के लिए। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू साउंड ऑफ ढोल। और उनमें बैठ के ढोल लगा के सब विलेजर्स ने अपने गांव के हीरो को वो लेने के लिए आए थे। खाशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। इतना होने के बावजूद भी वो गेम जीत के आए, मेडल जीत के आए, गांव में लोगों ने इतना स्वागत किया। इस सब शोरों में, इतनी सारी खुशी में वो भूले नहीं कि किन किन लोगों ने उनको हेल्प की थी। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेस्ट मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ। वो जो फर्स्ट मुकाबला खेले थे पैसों के लिए, वो पैसों क्यों, फॉर हिमसेल्फ, नॉट ए हिमसेल्फ, वो खुद के लिए वो पैसा नहीं चाहते थे, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खाशाबा टू हेलसिंकी। जो राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपना खुद का घर बेचा था उनको ओलंपिक गेम हेलसिंकी में भेजने के लिए, एंड वो उनको वो पैसे लौटाना चाहते थे। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। उनको उनका घर फिर से देना चाहते थे। एंड खाशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री एवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज। खाशाबा ने हमारे देश के नाम बहुत ऊंचा किया, किसके बावजूद, कोई भी सुविधा न होने के बावजूद भी। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज, पर आज की परिस्थिति, आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि आज के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। शुडंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेट ऑनर फॉर आवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब क्या, मातृभूमि। इसीलिए ये फैसिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल करके आज के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करने के लिए खाशाबा जाधव जैसा वर्क करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, यू राइट ऑल डिक्टेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक।